दोस्तों, वॉरेन बफे जो कि सदी के सबसे महान इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ना कुछ ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं जिनको अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कोई भी गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप लंबे समय तक फॉलो करते रहेंगे तो आज से 10 साल बाद अगर मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए जमा होते तो शायद इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आपके पास 50 लाख या उससे ज्यादा पैसा जमा हो। बट फिर से बता दूं कि ये जो तरीके हैं इनको आपने अपनी आदत में लाना होगा। 1-2 दिन करके कोई भी बड़ा चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉरेन बफे ने भी जो अपना पैसा कमाया है वो लॉन्ग टर्म में कमाया है। तो इसमें जो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत अलग ही बात आपको नहीं बता रहा हूं, और वो ये है कि आपने हमेशा कोशिश करनी है कि अपनी इनकम से कम खर्चे करने हैं। मतलब अगर आप महीने का लाख रुपए कमाते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि महीने के लाख रुपए से आप कम खर्च करें। जनरली होता क्या है कि अगर आप लाख कमा रहे हैं तो लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होते हैं या फिर आजकल शॉर्ट टर्म लोन्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके वो और ज्यादा खर्च कर देते हैं। फिर सोचते हैं कि यार कोई नहीं, अगले महीने क्रेडिट कार्ड का बिल चुका देंगे। फिर ऐसे उनकी जो लाइफ है वो क्रेडिट कार्ड में चलती रहती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में आपको बहुत सारी अननेसेसरी चीज जिनकी कभी जरूरत नहीं थी आप वो भी खरीद लेते हैं, जिससे आपको शॉर्ट टर्म तो प्लेजर मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी जो जेब है वो खाली होती चली जाती है। उसको आप एक ऐसा मटका समझ सकते हैं जिसके नीचे छेद हो चुका है, तो कितना भी पैसा ऊपर से डालोगे वो नीचे से निकलता चला जाएगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो आपकी इनकम है उससे कम खर्चे करो। अगर आप ऐसा लॉन्ग टर्म तक करेंगे तो आपकी जो कैपिटल होगी वो बहुत बड़ी हो सकती है। अब यहां पर हमारे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना मन मार लो, अगर आपको कार खरीदनी है तो मत खरीदो, मोबाइल खरीदना है तो मत खरीदो। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी खरीद रहे हो तो सोच समझ के खरीदो कि क्या एक्चुअल में आपको उसकी जरूरत है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग आईफोन खरीदते हैं तो वो शौक के लिए खरीदते हैं, लेकिन उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरे पास है लेकिन मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं कंटेंट भी क्रिएट करता हूं, बट हर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर लेना भी है तो 17 है, 16 ले लो, वो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ऐसे सोच समझ के खर्च करोगे तो शॉर्ट टर्म में ये डिफरेंस ना बड़ा नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके बाद उनकी जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो है कि हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। मैंने आपको बताया कि वॉरेन बफे ने लॉन्ग टर्म में अपना पैसा कमाया है, तो उनकी स्ट्रेटजी यही है कि आप अभी कई बार क्या होता है आपके पास ऐसे ऑफर्स आते हैं कि भाई यहां पैसा डाल दोगे ना इतने दिन में इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज होती हैं वो वॉरेन बफे ने अगर कहा है तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर केस में या तो आपके लिए सही नहीं होती है या फिर बड़े लालच के चक्कर में आप अपना जो पैसा कमा रखा था उसको भी गंवा देते हैं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हुए चलेंगे तो फिर धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी कैपिटल बढ़ेगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ना बढ़ते हुए दिखता नहीं है। अब मान लीजिए अगर आपने इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जिस पे आपको 10-12% के साल के रिटर्न्स मिलते हैं, तो यहां पर अगर आपने पहले साल 1 लाख डाले होंगे तो अगले साल आपको 1,10,000 ही दिख रहे होंगे। तो आपको लगेगा यार बस 10,000 ही, लेकिन आप यहां पर ये नहीं समझते कि अगर आप इस पैसे को डालते रहेंगे तो वो आगे कंपाउंड होते होते एक बहुत बड़ी कैपिटल बन जाएगी। तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। इसके बाद तीसरी चीज, मैंने इंडेक्स फंड की बात पहले ही कर दी, लेकिन वॉरेन बफे का कहना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तब भी आप अपने पैसे को ना इंडेक्स फंड में तो कम से कम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। अब इंडेक्स फंड क्या होता है थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, आपने निफ्टी का नाम सुन रखा होगा, सेंसेक्स का नाम सुन रखा होगा। ये जो निफ्टी होता है इसमें स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, और ऐसे जो सेंसेक्स है उसमें स्टॉक मार्केट की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। अब ये जो 30 या 50 कंपनीज हैं वो ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉप में सेम ही कंपनीज रहती हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी खराब परफॉर्म करेगी तो निफ्टी 50 की जो लिस्ट है उसमें से उसको हटा दिया जाता है। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको ऐड कर दिया जाता है। यानी ये जो निफ्टी 50 है ये हमेशा शफल होता रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं पता ये कंपनी अच्छा करेगी, वो कंपनी अच्छा करेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा करेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि लंबे समय से ओवरऑल स्टॉक मार्केट तो बढ़ता ही है, तो ऐसे में आप निफ्टी 50 में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं किया जाता, इसके लिए कुछ इंडेक्स फंड्स होते हैं, जैसे निफ्टी का इंडेक्स फंड होता है, सेंसेक्स का इंडेक्स फंड होता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिलेंगे और बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं रहता है। और साथ ही साथ जो बाकी म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है, यानी जो म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करती है वो 1.5 से 2% तक होता है, लेकिन इंडेक्स फंड में ये 1% से
कम ही रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो वॉरेन बफे ने बताया है। वैसे अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमैट अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद चौथी स्ट्रैटेजी जो वॉरेन बफे ने बताई है वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। होगा क्या, जैसे ही आप इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो स्टॉक मार्केट ना लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म का कुछ नहीं पता। तो शॉर्ट टर्म में प्राइस आपने इन्वेस्ट किया, प्राइस नीचे गई, मान लो आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और निफ्टी 5% गिर गया किसी भी रीजन की वजह से 1 महीने में, तो आपको दिखेगा यार मुझे तो 5,000 रुपये का नुकसान हो गया, यार ये तो मैंने बेकार जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और आप क्या करोगे, आप अगले महीने ही निकाल दोगे। कहाँ तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था और आपने अगले महीने ही उस पैसे को निकाल दिया, जबकि अगर आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद देखते तो वहां पर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे होते। तो हमेशा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट कर ली तो उसके बाद आपको बिल्कुल शांति से बैठ जाना है। और अगर इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू कर रहे हो, जैसे हर महीने आप मान लो किसी इंडेक्स फंड में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो उसको आपने लॉन्ग टर्म करते रहना है। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन हमने करके दिखा रखे हैं कि अगर आपने बीच में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया होता तो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होता। हमने बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन दिखा रखी है। अगर आप म्यूचुअल फंड को बाय करके थोड़े टाइम बाद सेल कर दोगे या फिर बीच में ही अगर आप अपनी SIP बंद कर दोगे तो लॉन्ग टर्म में आप उतनी बड़ी कैपिटल नहीं कमा पाओगे। इसलिए अगर SIP करते हो तो इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है, और उसमें भी एक बार शुरू कर दी तो लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन के साथ करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है ये वॉरेन बफे ने नहीं बताई है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए होता क्या है कि कई बार लोग बहुत मेहनत से पैसे बचाते हैं, मतलब कई बार अपने मन को मार के मोबाइल खरीदना चाहते हैं, नहीं खरीदते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, छोटी खरीद लेते हैं या नहीं खरीदते हैं, और उसके बाद गलती क्या करते हैं कि एक बार बीमार होते हैं और सारा पैसा उसमें चला जाता है। और इसके अलावा कई बार कोई अनफोर्सीन इमरजेंसी आ जाती है, उसमें सारा पैसा चला जाता है, मतलब इतनी मेहनत से आपने पैसा बचाया और वो पैसा ऐसे ही चला गया। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपने 3 चीजें हमेशा करनी है। सबसे पहली चीज है एक इमरजेंसी फंड। अगर आप 10,000 कमाते हो हर महीना 1,000 बचाओ। अगर आप 1 लाख कमाते हो हर महीना 10,000 15,000 20,000 जितना बचा सकते हो उतना बचाओ और उसको एक सेपरेट अकाउंट में रख लो। चाहे आप 2 बैंक अकाउंट बना लो, वो पैसा आपने एक सेपरेट अकाउंट में रख लेना है। और चाहो तो उसकी आप FD भी कर सकते हो या ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आप इंस्टेंटली जब चाहो तब उस पैसे को निकाल सको। तो ऐसे हर महीने आपने एक अमाउंट जो है उसको सेव करना है। ये अमाउंट आपकी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपके पास होगा, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो आपने इतने साल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मार्केट गिर रखा था, उसी टाइम पे कोई प्रॉब्लम आई, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट नुकसान में बेचनी पड़ गई, जबकि अगर 2 महीने और रखते तो शायद अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपने एक सेपरेट पैसा अपने पास रखना है जो हमेशा आपने सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखना है कि कभी जॉब में प्रॉब्लम आ गई या किसी बड़ी इमरजेंसी आएगी तभी आप उस पैसे को यूज करेंगे, निकालेंगे, अदरवाइज वो आपके पास सेफ रहेगा। इसके बाद दूसरी चीज जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है वो है कि अपना एक टर्म इंश्योरेंस जरूर बाय कर लो। देखो इंसान की लाइफ का कुछ नहीं पता है, तो ऐसे में अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस जो कि महीने के 600 700 या 800 रुपए में आपको 1 करोड़ का भी टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है, तो अगर किसी इंसान की जान चली जाती है और वो अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे में फिर उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपने 700-800 रुपये में अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले रखा है 1 करोड़ रुपए का, तो इस केस में आपकी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकती है। और तीसरी चीज़ है अपनी पूरी फैमिली का आपने हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले लेना है, ताकि अगर कोई बीमारी हो जाए, इसमें भी आपके हर महीने के 2-3 हज़ार रुपये जा सकते हैं अगर आप पूरी फैमिली का करोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने ज़्यादा पैसे का करना चाहते हैं। ये सब देखते हुए आपने अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर कर लेना है, ताकि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो आपका जो इतनी मेहनत से बचाया हुआ पैसा है वो यूज ना हो। तो ये 3 चीजें आपने जरूर कर लेनी है। बाकी अगर हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप पॉलिसी बाजार से खुद कंपेयर करके बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये चीज भी आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो देखिए, क्योंकि वॉरेन बफे एक इन्वेस्टर है तो उन्होंने जो अगली स्ट्रेटजी दी है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलें। यानी अगर मान लीजिए आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो यहां पर आप थोड़ी सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी रखो कि हो सकता है 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जरूरत पड़े, तो उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर अगर आपको लगता है कि 12% के रिटर्न्स मिलेंगे, तो मान के चलो कि अगर 10% के मिले तो क्या होगा, तो यहां पर आपने थोड़ी सी 1-2% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखेंगे। तो ऐसे अगर आप थोड़ी सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे तो लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली थी तो उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि आपको हमेशा मार्केट में जो कुछ चल रहा है इसकी अपडेट अपने पास रखनी है। मतलब अगर आपको पता होगा कि आजकल गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है या गोल्ड की प्राइस सस्ती हो रखी है, यार आजकल शेयर मार्केट ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो ऐसे में ना अपॉर्चुनिटीज कई जगह पे होती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आपको तभी मिलेंगी जब आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। और बात सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की नहीं है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है तो अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो उस प्रॉब्लम से भी आप थोड़ा सा अवेयर रह सकते हैं। जैसे कोविड के टाइम पर हुआ था, कोविड आने से पहले ही खबरें चलने लग गई थी, तो जो लोग अवेयर थे उन्होंने थोड़ी बहुत प्रिकॉशन लेना पहले से शुरू कर दिया और वो सेफ रहे थे। कुछ लोग थे जिनको कोई खबर ही नहीं है, घूम रहे हैं, तो उससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो अगर आप मार्केट का अपडेट रखेंगे, हर तरीके की इंफॉर्मेशन अपने पास रखेंगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तब भी आप अपना डीमैट अकाउंट से कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।